औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हैच एक्सपर्ट, आपका ट्रेनर मोहम्मद नईम। प्रीवियस वीडियो में जहाँ पे हमने अपने टॉपिक को स्किप किया था, वहीं से हम इंशाल्लाह आज अपने अगले टॉपिक को जो है वो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केटिंग क्या है और मौजूदा दौर के अंदर हम मार्केटिंग के अंदर किस सिनेरियो के ऊपर वर्क करेंगे। यहीं से हम आगे अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखें, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आज कुछ चीज़ें मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखें, जब हम बात करते हैं मार्केटिंग की या जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की या डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की, तो मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है, या आप यूँ कह लें कि मैं इसको किसी और एंगल से भी देख रहा होता हूँ। मैं कहता होता हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग या मार्केटिंग जो है, इसका मतलब ये है कि आपने लर्न करना है। क्या लर्न करना है? कि हाउ टू सेल, कि आपने बेचना कैसे है। माइंड में रखिएगा, मार्केटिंग का अल्टीमेटली मकसद एक ही होता है कि हमने किसी भी चीज़ को सेल आउट कैसे करना है। वो कोई प्रोडक्ट हो सकती है, वो कोई आपकी स्किल हो सकती है। आपने जो भी रेवेन्यू जनरेट करना है, आपने जो भी प्रॉफिट्स अर्न करने हैं, अल्टीमेटली उसके लिए आपको मार्केटिंग करना होगी। अब हो सकता है कि आपके अंदर कोई ख़ास स्किल मौजूद है, आप जब तक उस स्किल को प्रमोट नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, तो आप एब्सोल्युटली अपनी उस स्किल को सेल आउट नहीं कर सकेंगे। जब आप उसको बेच नहीं सकेंगे तो आप उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकेंगे। हो सकता है आपका कोई ऑनलाइन स्टोर हो, आपकी कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, आप अपना ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं या आपके अपने ब्रांड की प्रोडक्ट है, तो जब तक आप उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे तब तक आप उसे बेच नहीं सकेंगे। इसलिए मैं ये अक्सर कहता होता हूँ कि जब आप मार्केटिंग लर्न करने लगें, वो कन्वेंशनल मार्केटिंग सीख रहे हैं आप, जो कि फ़िलहाल मौजूदा दौर के अंदर उसके इतना कह लें कि इन्फ्लुएंस नहीं रहा, फिर भी या आप डिजिटल मार्केटिंग लर्न कर रहे हैं या आप सोशल मीडिया मार्केटिंग लर्न कर रहे हैं, तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अपने माइंड को सेटअप करें कि आप एक्चुअली सीखने लगे हैं कि हाउ टू सेल, बेचना कैसे है। अगर आपको बेचना आ गया तो बिलीव मी, मैं ये अक्सर कहता होता हूँ कि अगर आपको बेचना आ गया तो इट्स मीन्स कि आप हर चीज़ बेच सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग, और आप बेहतरीन रेवेन्यूज़ जो हैं वो अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जब हम बेचने की बात करते हैं तो वो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए, जिसके ऊपर आप फोकस करें, और उन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए जब आप काम करते हैं तो फिर एब्सोल्युटली आप अपनी चीज़ों को, वो आपकी स्किल हो सकती है, आपकी प्रोडक्ट हो सकती है, आप उसको ईज़िली सेल आउट कर सकते हैं। ये बड़ी कॉमन सी एक एग्जांपल है, आई होप सो आप लोगों ने ऑलरेडी भी सुनी होगी, कि आप जब ये बात करते हैं सेल करने की या जब मार्केट करने की बात करते हैं, तो कहा जाता है कि एक्सपर्ट उसे कंसीडर किया जाता है जो गंजे को, जिसके सर पे हेयर नहीं है, बाल नहीं है, गंजे को कंघी अगर आप कॉम जो है वो अगर आप सेल आउट कर देते हैं तो आपको एक कामयाब सेलमैन, या आप कह सकते हैं कि आप एक कामयाब मार्केटर हैं। तो फिर एब्सोल्युटली आप तभी जो है वो किसी गंजे को कंघी बेच सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप किसी ऐसे बंदे को एक ऐसी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं जिसकी एक्चुअली उसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उसे इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये उसकी नीड है। तो अगर आप अपने अंदर ऐसी एबिलिटी क्रिएट कर लें तो फिर एब्सोल्युटली आप भी जो है वो गंजे को कंघी बेच सकते हैं। मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट्स एक्सप्लेन करूँगा कि जिनको आपने माइंड में रखना है, जिनको आपने अपनी प्रैक्टिस के अंदर लेके आना है, और फिर इंशाल्लाह आप अपने प्रोडक्ट को जो है वो सेल आउट ज़रूर कर सकेंगे। तो देखें, जब आप सेल करने की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ माइंड में रखें कि आपका क्राउड को टारगेट करना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि सबसे पहले चीज़ क्राउड, जिसे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ऑडियंस बोलते हैं। देखिए, सिंपली एक एग्जांपल मैं कोट करूंगा कि आपके पास एक प्रोडक्ट मौजूद है, अगर आप उस प्रोडक्ट को प्रॉपर किसी मार्केट के अंदर ले जाकर सेल आउट नहीं करेंगे तो वो सेल आउट नहीं होगी। तो मार्केट का मतलब क्या है? क्राउड, लोग मौजूद हैं। तो इसकी छोटी सी एग्जांपल आप कोट कर लें। देखिए, हमारे यहाँ पे लाहौर के अंदर जो है वो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स मौजूद हैं। तो जब मॉल मौजूद है, इट्स मीन्स कि वहाँ पे क्या मौजूद है? क्राउड मौजूद है।
बेसिकली जो शॉपिंग मॉल जो है वो उसका मकसद क्या होता है, क्राउड को गैदर करना। वो इन्वायरमेंट ऐसा बनाता है कि क्या हो, क्राउड जनरेट हो। जब क्राउड जनरेट होगा, लोग इकट्ठे होंगे, तो एब्सोल्युटली वहाँ पे प्रोडक्ट सेल आउट होंगी, तो वहाँ पे आप इजीली जो है वो प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, राइट ऑडियंस, यानी कि रेलेवेंट क्राउड तक आपकी अप्रोच होना। पहली चीज़ कि आपने क्राउड को टारगेट करना है, दूसरी चीज़ कि वो रेलेवेंट क्राउड होना चाहिए, आपके राइट ऑडियंस होनी चाहिए। लाइक आप बुक्स या आप बॉल पेन या इस तरह की चीज़ें लेके अगर आप स्टेडियम के बाहर चले जाएंगे और वहाँ पे उनको सेल आउट करने की कोशिश करेंगे तो वो सेल आउट नहीं होंगी। और अगर वहीं पे आप टी शर्ट्स ले जाते हैं जहाँ पे जिस पे फ्लैग्स बने हों, प्लेयर्स के जो है वो इमेजेस बने हों, टीम्स के नाम लिखे हों, फ्लैग्स टीम्स के बने हों, तो वो टी शर्ट्स हाथों हाथ बिकेंगी। और वहीं पे अगर आप नेशनल फ्लैग्स ले जाएं, वो भी हाथों हाथ बिकेंगे। और मैं अक्सर एक एग्जांपल कोट करता होता हूँ, लाइक पाकिस्तान है, यहाँ पे मतलब लाइक हमारा, मैं कहता होता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू से अगर किसी को बुरा लगे, तो लाइक आप बाजे लेके इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, तो वो आपके इतने बिक जाएंगे कि आप अगले 6 मंथ का जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो राइट ऑडियंस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद थर्ड, कस्टमर बिहेवियर, जिसे हम ऑडियंस बिहेवियर भी कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए, क्राउड, रेलेवेंट क्राउड, या आप इसको टेक्निकली अगर हम सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग बात करें तो आप कह सकते हैं कि ऑडियंस, रेलेवेंट ऑडियंस, या आप उसे राइट ऑडियंस भी कह सकते हैं। और उसके बाद ऑडियंस का बिहेवियर। जो बंदा इन तीनों पॉइंट्स को कैप्चर कर लेता है वो 100% अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल कोड करूँगा। देखें, बिहेवियर में क्या होता है कि लाइक समटाइम हम जस्ट विंडो शॉपिंग के लिए निकलते हैं, तो हम निकले, हम डिफरेंट चीज़ें देख रहे होते हैं, लेकिन हम बाइंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि उस दिन हमारा बिहेवियर नहीं होता। तो एक अच्छे सेलमैन की ये क्वालिटी होती है कि जैसे ही शॉप के अंदर कोई कस्टमर आता है तो वो जज कर लेता है कि आया ये इसका बिहेवियर है या ये जस्ट विंडो शॉपिंग के लिए आया है। तो जब उसको ये रियलाइज़ होता है कि भाई ये वाकई ही बाइंग करेगा, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा भी जब फोर्स करता है, फोर्स से मुराद के थोड़ा सा आपको मोटिवेट करता है, ये बहुत अच्छी है, ये कहीं और से नहीं मिलने वाली, तो वो एब्सोल्युटली हम बाय कर लेते हैं। एक अच्छे सेलमैन की पहचान होती है, वो इस चीज़ों को देखते हुए परफॉर्म करता है। तो सेम इसी तरह ही हमने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम एक तो ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो जहाँ पे क्राउड मौजूद हो, दूसरा वो रेलेवेंट होना चाहिए, तीसरा वहाँ पे बाइंग बिहेवियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीनों पॉइंट्स आपने किसी एक प्लेटफॉर्म के अंदर आपको मिल गए और आपने उस प्लेटफॉर्म को प्रॉपर यूटिलाइज़ कर लिया, तो फिर एब्सोल्युटली आप एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे बात करेंगे, लास्ट टाइम हमने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के हवाले से बात किया था कि उसमें हमारे पास फेसबुक मौजूद है, उसमें हमारे पास जो है वो इंस्टाग्राम मौजूद है, टिकटॉक मौजूद है। यहाँ पे इंशाल्लाह आज हम चीज़ों को फर्दर और एक्सप्लोर भी करेंगे। देखें, यहाँ पे अगर मैं प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ तो एब्सोल्युटली हम रिकमेंड करते हैं किसको, फेसबुक और इंस्टाग्राम को। देखें, दुनिया के, पाकिस्तान के भी और दुनिया के भी 2 सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको सबसे बड़ा क्राउड मिलता है, वो है फेसबुक और इंस्टाग्राम, जिसे हम मेटा भी बोलते हैं। उसके बाद तीसरा बड़ा प्लेटफॉर्म टिकटॉक है। नो डाउट टिकटॉक के ऊपर एड्स के ऊपर काम होना शुरू हो गया है, लेकिन हमने सारे प्लेटफॉर्म्स को ज़रा इन तीनों पॉइंट्स के तनाज़र में देखते हैं कि वाकई ही क्या फेसबुक और इंस्टाग्राम बेस्ट हैं। देखें, क्राउड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो नो डाउट क्राउड जो है वो फेसबुक पे मौजूद है, इंस्टाग्राम पे मौजूद है, क्राउड आपको टिकटॉक पे भी मिलता है, क्राउड आपको स्नैक वीडियो पे भी मिलेगा, आपको पिंटरेस्ट पे भी मिलेगा, ट्विटर पे भी मिलेगा, लिंक्डइन पे भी मिलेगा। ये पहला पॉइंट तो तकरीबन सभी पे ही वैलिड होता है। ठीक है, अब अगर हम इसको लिस्ट आउट करना चाहें तो लिस्ट आउट कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किस पे है, उस पे कम किस पे है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, रेलेवेंट ऑडियंस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को भी सेल आउट कर सकें, आप अपने प्रोडक्ट्स को भी सेल आउट कर सकें, वो कौन सा है? अगर आप गौर करें, हम थोड़ा सा चलते हैं नीचे से अब ऊपर को आते हैं। अगर हम लिंक्डइन की बात करें तो लिंक्डइन एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे आप प्रोफेशनली तो चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप एक स्पेसिफिक अपनी डोमेन को तो वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हम ओवरऑल उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते कि हम वहाँ पे स्किल्स भी सेल आउट कर सकें, हम वहाँ पे प्रोडक्ट भी सेल आउट कर सकें। हाँ, वहाँ पे स्किल्स तो सेल आउट कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर सकेंगे हम।
हम अपने ब्रांड की अवेयरनेस नहीं वहाँ पे उस तरह जनरेट कर सकते। इसी तरह ही आप ट्विटर पे आ जाएं, ट्विटर जो है वो ज़्यादातर ऑफिशियली यूज़ किया जाता है, तो एब्सोल्युटली वहाँ से भी सेल्स के जनरेट होने के चांसेस सच एज़ उस तरह मौजूद नहीं है। फिर आप टिकटॉक पे आ जाएँ, टिकटॉक के ऊपर नो डाउट आपको हर तरह की ऑडियंस मिलती है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक, ये वो 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे क्राउड भी है प्लस हमें हमारी रेलेवेंट ऑडियंस भी मिलती है। यहाँ पे आपको एक मिक्सअप ऑडियंस है जो प्रोडक्ट्स के अंदर भी इंटरेस्ट रखती है और फिर प्रोडक्ट की ऑलमोस्ट हर तरह की कैटेगरी के अंदर इंटरेस्ट रखती है, और स्किल्स के हवाले से भी, प्रोडक्ट्स के हवाले से भी आप यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं। और अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है बिहेवियर। बाइंग बिहेवियर कहाँ पे है? जब हम बाइंग बिहेवियर की बात करते हैं तो बाइंग बिहेवियर आपको 2 प्लेटफॉर्म्स पे मिलता है, फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर। टिकटॉक के ऊपर नो डाउट बाइंग बिहेवियर मौजूद है, लेकिन वो उतना अभी ग्रो नहीं हुआ, ग्रो हो रहा है। आप कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा जो है वो रुझान हो जाएगा कि लोग टिकटॉक से जो है वो चीज़ें बाय करेंगे। लेकिन टिकटॉक के ऊपर अभी भी चूँकि ज़्यादातर हम जस्ट इन्जॉयमेंट के लिए जाते हैं, थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए जाते हैं, जस्ट फॉर फन हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे इसलिए अभी तक बाइंग बिहेवियर जनरेट नहीं हुआ। जबकि फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर बाइंग बिहेवियर भी मौजूद है। फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर बाइंग बिहेवियर कैसे मौजूद है? देखें, उसमें एक तरफ तो एडवर्टाइज़र्स का भी रोल है और उससे ज़्यादा रोल मेटा का अपना है। मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म को इस तरह अपने एल्गोरिदम्स को डिज़ाइन किया है कि जो आपकी नीड है उसी के अकॉर्डिंग आपको ऐड नज़र आती है। आप कुछ भी थिंक करें, आप कुछ भी सर्च करें, आप जस्ट कन्वर्सेशन करें व्हाट्सएप के ऊपर या जनरली आप किसी से बात करें कि जी मुझे फ़लाँ चीज़ रिक्वायर है, तो आप थोड़ी देर बाद फेसबुक यूज़ करते हैं तो आपको वही उसी ब्रांड या उस ब्रांड के रेलेवेंट या उस प्रोडक्ट के रेलेवेंट आपको एड्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। इट्स मीन्स कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत थी वही एड्स नज़र आना शुरू हुई। जब आपको वही चीज़ नज़र आना शुरू हुई तो एब्सोल्युटली आप एक ऐड इग्नोर करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, उसके बाद एब्सोल्युटली आप कहीं ना कहीं बाइंग की तरफ जाएंगे। तो अल्टीमेटली अगर मैं एक आज की इस वीडियो का कंक्लूजन निकालूँ तो अगर आपने बेस्ट रेवेन्यूज़ जनरेट करने हैं, आपने बेस्ट सेल्स जनरेट करनी है, अपनी स्किल को सेल आउट करना है, आपने जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है और उसमें बूम जनरेट करना है, तो फिर एब्सोल्युटली सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम है। सो यहाँ से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहीं से आगे अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे और हम फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और उसको एक्सपर्ट लेवल तक लेके चलेंगे कि पेज किस तरह क्रिएट करना है, आपने एक बिज़नेस पेज की सेटिंग्स कैसे करनी है, बिज़नेस मैनेजर क्या है, मेटा बिज़नेस सूट क्या है, एड मैनेजर क्या है, एड मैनेजर के अंदर लेटेस्ट जो मॉडर्न वे में जो एड्स क्रिएट होती हैं वो किस तरह क्रिएट होंगी, ऑडियंस कैसे चूज़ करनी है, राइट ऑडियंस कैसे चूज़ करनी है, बिहेवियर्स पे कैसे नज़र रखनी है, ये इंशाल्लाह हम एक एक चीज़ को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और बिलीव मी, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग सोशल मीडिया के अंदर एक्सपर्ट होंगे, आपको उसके बाद इंशाल्लाह कभी भी फेसबुक एड्स रन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आई नो कि आज की ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, उसके लिए स्ट्रांगली अपोलोजाइज़, बट आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है और चीज़ों को लर्न करना है। कोई भी क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा ईमेल मौजूद है, आप पेज पे जाके मैसेंजर के थ्रू जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोई भी कन्फ्यूजन होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मैं आपको कमेंट्स या ईमेल के थ्रू जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर करूँगा। और लाइक अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो रिक्वायर होगी तो इंशाल्लाह हम वो वीडियो के थ्रू भी एक्सप्लेन करेंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।